Hi, Namaskar. I am Dr. Ashish Kumar Srivastava, General Laparoscopic and Laser Surgeon at Oyster and Pearl Group of Hospital at शिवाजी नगर एंड पिंपरे सौदागर। आज मैं आपको वेरिकोज वेन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वेरिकोज वेन ये जो बीमारी है ये पैरों की नसों से ज़्यादातर प्रलंबित आती है। पैरों की नसें जब फूल जाती है तो उसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। वेरिकोज वेन जो बीमारी है ये ज़्यादातर जो लोग खड़े रहते हैं या जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग काम करना पड़ता है इन लोगों में अक्सर देखा गया है। और ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और इसका ट्रीटमेंट क्या है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जब हम लोग खड़े होते हैं तो जो खून का प्रवाह है वो खून का प्रवाह ऊपर वाली जो नसें होती हैं वो नसों से अंदर वाली नसों में जाती है और अंदर वाली नसों में जाके वहाँ से वो हार्ट की तरफ नस जाती है। अब इसमें क्या होता है, जब आप खड़े होते हैं तो वहाँ पे वाल्व रहती है, तो जो खून की प्रवाह ऊपर तक आती है वो खून का प्रवाह नीचे ना जाए इसलिए वहाँ पे वाल्व होता है इस तरह से। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि किसी कारण के वश वो वाल्व खराब हो जाती है और वाल्व खराब होने की वजह से जो खून का प्रवाह ऊपर ना जाके नीचे आती है और इसकी वजह से जो ऊपर वाली नसें हैं वो फूलने लगती हैं। नसें फूलने की वजह से क्या होता है, वो जो आपका नस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो एक तरह से केचुओं की तरह वो बन जाता है। इसको वेरिकोज वेन हम लोग बोलते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर वेरिकोज वेन होता है तो कभी कभार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ब्लूइश टिंज करके या स्पाइडर जैसे लेग्स, छोटे छोटे एकदम पतले लेग्स होते हैं, उसको हम लोग स्पाइडर वेन ऐसे बोलते हैं। दूसरा जो वेरिकोज वेन होता है ये ग्रेट सिफेनस वेन और शॉर्ट सिफेनस वेन, जो पीछे से एक नस होती है और एक अंदर से एक नस जाती है, उस नस के वहाँ से वो वेरिकोज वेन होती है। अब उसमें क्या होता है कि जो जैसे जैसे वेरिकोज वेन बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट्स को सिम्टम्स आना चालू होता है। पैरों में सूजन आएगा, लोगों को लगेगा कि हमारे पैर भारी हो रहा है और पैरों में दर्द चालू होगा। धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है और अगर आप देखेंगे तो पैरों में कालापन, जो अपनी एड़ियाँ होती है वहाँ पे कालापन आना चालू होता है। ये कालापन क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो खून नीचे तक आया हुआ है वो खून में जो आरबीसीज होते हैं, जो अपने रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, वो ब्रेक होना चालू होता है और वहाँ से जो हेमोसिट्रीन डिपॉजिट होती है उसकी वजह से वहाँ पे ब्लैकिशनेस पिगमेंटेशन आता है। अब ये पिगमेंटेशन बहुत बार नहीं जाता है और ये परमानेंट पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पेशेंट फिर भी नहीं आता है, हम लोग कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे चलते रहता है, तो इसके बाद में वहाँ पे धीरे धीरे स्किन जो है ब्रिटल होना चालू होता है। मतलब थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे तो वहाँ से वो वहाँ का स्किन निकलने लगता है और धीरे धीरे वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होता है। अल्सर फॉर्मेशन ये बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है और वो अल्सर कोई भी दवाई से या ड्रेसिंग से ठीक नहीं होती है, तो इसका इलाज अल्टीमेटली सर्जरी आती है। अब इसका क्या इलाज है, इसका इलाज हम लोग पहले ज़माने में काट करके करते थे, जिसमें हम लोग टेंडलबर्ग सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पे जो ऊपर वाली नस होती है जो डीप वेन को जाती है, जो फीमोरल वेन को जाके मिलती है, उस नस को हम लोग बांध देते थे और वहाँ से जो वेन जाती है, ग्रेट सिफेनस वेन या शॉर्ट सिफेनस वेन, उस नस को हम लोग निकालते थे, स्ट्रिपिंग करते थे। ठीक है, आज के डेट में हम लोग ये पद्धति लेज़र पद्धति से और दूसरा नया पद्धति है वेनासिल, इस पद्धति से करते हैं। अब लेज़र पद्धति में क्या करते हैं, लेज़र पद्धति में हम कहीं पे कट नहीं करते हैं, हम नीचे से एक जो नस होती है, जो खराब नस होती है, उसको पंक्चर करते हैं और उसमें से हम लोग उसमें फाइबर डालते हैं, लेज़र फाइबर। और ये सारा चीज़ डॉपलर के अंडर में करते हैं ताकि गलती से भी हम लोग डीप वेन में ना जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर डीप वेन में ब्लॉक हो गया तो वो हमेशा का प्रॉब्लम हो जाएगा एंड इट कैन क्रिएट ए वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन। तो हम लोग डॉपलर के अंडर में ये करके उसको पूरा का पूरा वेन को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, यानी जला देते हैं, एक तरह से उसको एवल्स कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो वेन बंद हो जाती है और आजू बाजू में जो अपना वेरिकोज वेन्स जो बने रहते हैं, जो आजू बाजू में जो नए वेन्स फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग माइक्रोफ्लेबेक्टॉमी करके उसको निकाल देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो वेन प्रॉब्लम कर रही है, जो खून ब्लड जो हार्ट की तरफ जाने चाहिए वो उल्टा जा रहा है, वो बंद होने की वजह से पूरा का पूरा खून का प्रवाह जो है वो डीप वेन के थ्रू जाता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि अभी लॉन्ग सिफेनस वेन हमने निकाल दिया, शॉर्ट सिफेनस वेन निकाल दिया, तो सर खून का प्रवाह कहाँ से जाएगा। अब इसमें आजू बाजू के भी वेन्स होते हैं जो कि वो डीप वेन में जा सकते हैं और वहाँ से डीप वेन जो है मेन वेन है जो हार्ट की तरफ आपका खून लेके जाती है। अब ये नस ही खराब हो गई, जब ये नस काम नहीं कर रही है तो उसका कुछ काम ही नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से आपके सिम्टम्स आ रहे हैं।
तो सिम्टम्स को कम करने के लिए हमें ये सर्जरी करने के बाद में इसका जो आपको सिम्टम्स आते हैं, जो आपको तकलीफ होती है, वो रिवर्स होता है, ठीक है, आपको इससे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद में नया जो वेनासील जो पद्धति है उसमें हम लोग लेज़र ना वापर के उसमें हम लोग एक स्क्लेरोथेरेपी या फोम वापरते हैं, जिससे वो पूरा का पूरा वेन को ब्लॉक करते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो इसमें जो भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर में ये वेन को बंद करने वाली प्रक्रिया है। इस वेन को बंद करेंगे ताकि जो वेन खराब हुई है वो अपना काम जो ठीक से नहीं कर रही है वो हम लोग बंद कर रहे हैं, ताकि जो डीप वेन की तरफ है वहाँ से खून वो जाए और वो दूसरा जो खून नीचे आ रहा है उस खून को हम लोग वापस मोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पद्धति हम लोग करते हैं। इसमें हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे में पेशेंट घर चला जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ऑपरेशन के बाद कुछ दिन स्टॉकिंग पहनने के लिए देते हैं, ताकि जो आजू बाजू का जो वेन्स हैं वो ओपन अप ना हो, वो दूसरा कोलेटरल चैनल्स ना बनाए, इसलिए कुछ दिन हम लोग इसको स्टॉकिंग देते हैं और स्टॉकिंग के बाद में हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनिशियल पद्धति में हम लोग स्टॉकिंग देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बार पेशेंट का कंप्लायंस होता है, पेशेंट बोलता है सर हम लोग को दिन भर स्टॉकिंग पहन के रहना पड़ता है, कितने दिन हम लोग स्टॉकिंग पहने, तो ये सारा चीज़ है और अल्टीमेटली पेशेंट अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ ही आता है। तो इसमें ये मेरी राय है कि अगर हम लोग सर्जरी इनिशियल इसमें कर लें तो इसका रिजल्ट अच्छा आता है। अगर हम लोग बहुत देर के बाद में करेंगे तो इसका रिजल्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि बीमारी बढ़ी रहती है, वेन्स की साइज बढ़ जाती है, तो उतना लेज़र देना पड़ता है, तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे एक कहावत है कि सही समय पे सीलोगे तो ज़्यादा नहीं फटेगा, तो इसके वजह से अगर हम लोग सही समय पे अगर इसका ट्रीटमेंट कर ले तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा और इसमें आपको दर्द नहीं होता है ज़्यादा, एकदम पेनलेस तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा जो दर्द होता है वो दवाइयों पे कवर हो जाता है एंड पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन काम जल्दी कर सकता है। तो आज मैंने आपको वेरिकोज वेन के बारे में जानकारी दी। अगर आप लोग को कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको अवश्य और जानकारी देंगे अगर आपको और कुछ चाहिए तो उसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।